कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से भी परेशान हैं तो मैं माँ दुर्गा से, माँ काली से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि माँ आपको शक्ति दें, आपके घरों में निवास करें, आपके अन्न-धन के भंडार भरें, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हों। ऐसी मैं माँ से और बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूँ। सभी को जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे। माँ आपको शक्ति दे, आपकी ये नवरात्रि सफल बनाए। ऐसी मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप सबका माँ दुर्गा, महाकाली, बालाजी कृपा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ कि यदि आपको इन नवरात्रों में अगर कन्या ये चीज़ें दे जाती है, तो समझ लेना आपकी जो सेवा है, साधना है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप धन्य हैं, आपका जीवन धन्य है। आपको माँ भगवती ने जो कुछ भी दिया है, बरकत दी है, आपके भंडारे माँ ने भरे हैं, जो भी आपको माँ कन्या रूप में देकर जाती हैं, उससे आपकी जीवन भर आपके घर में बरकत बनी रहती है। आपकी जो संतान है वो सुखी रहती है, आपका परिवार जो है वो सुखी रहता है, आप सुखी रहते हैं। चाहे कितनी भी परीक्षा हो, चाहे कितने भी संघर्ष हो, चाहे कितनी भी विपदाएँ आ जाएँ, लेकिन उन व्यक्तियों का, उन भक्तों का बाल भी बांका नहीं होता, यदि आपको कन्या रूपी माँ भगवती ये चीज़ें दे जाती है। संसार में जितनी भी महिलाएँ हैं या कन्याएँ हैं, वो माँ भगवती की मूर्ति हैं, माँ काली की मूर्ति हैं, माँ वैष्णो की मूर्ति हैं। इन्हें माँ की प्रतिमूर्ति बतलाया गया है। कहते हैं माँ ने भी एक कन्या का रूप धारण किया था, क्योंकि जो कन्या है वो परम पावन एवं भोला और सत्य स्वरूप है, सकारात्मक ऊर्जा वाला स्वरूप है। यदि घर में पहली संतान कन्या पैदा हो, तो ऐसे परिवार का सफल होना निश्चित है। ऐसे घर में दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होती है, क्योंकि ऐसी कन्याओं को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है, माता वैष्णो का रूप माना गया है। क्योंकि जो ये कन्याएँ हैं, ये माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ काली और जगदम्बा, चाहे आप कोई भी नाम से इनको पुकारो, ये उस रूप में आपके साथ हो लेती हैं। तो जब कन्या आप जीमते हैं, तो उस समय पे आपको कन्या अगर कुछ भी दे देती हैं, तो वो एक ऐसी वस्तु है, जैसे कि आपको उसको इस तरह से सँभाल कर रखना चाहिए, जैसे आप तिजोरी में सोना सँभाल के रखते हो, चाँदी सँभाल कर रखते हो, घर के गहने सँभाल कर रखते हो, घर की जितनी भी धन-दौलत जो भी है, वो सब आप जैसे तिजोरी में सँभाल कर रखते हो, उसी प्रकार अगर कन्या जो कुछ भी आपको दे देती है, तो आपको उसे लेकर उसे गुप्त रखना चाहिए, उसे ऐसी जगह पे रखना चाहिए जिससे आपके जीवन में बरकत हो, आपको सुख शांति प्राप्त हो। तो जब आपको कन्या ये दे, तो आप उसे कभी रोकें या टोकें ना। कोशिश करें कि आप शांत रहें। कन्याएँ कई बार शोर मचाती हैं। घर में आप देखोगे जब आप कन्या जीमते हो तो कन्याएँ बहुत शोर मचाती हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, बहुत ज़्यादा बोलती हैं, आवाज़ करती हैं, खेलती रहती हैं, कुछ भी आपका सामान गिरा देंगी या फिर कुछ भी जो भी आप उन्हें दोगे वो खाएँगी नहीं, बोले कुछ भी बोलेंगी। तो ऐसे में आपको उन कन्याओं को कुछ भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि माँ भगवती के रूप में कन्या आपके घर में आई हैं और आपके घर में वो खेल रही हैं, तो इसका मतलब आपका जीवन भी हँसता-खेलता हुआ आगे बढ़ेगा। अगर आपके घर में कन्याएँ बोल रही हैं, तो आपके घर में हमेशा जोर-शोर रहेगा, खुशियाँ रहेंगी। इस दौरान कन्या अगर आपको अपने मन से ये चीज़ें दी जाती है जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, तो समझ लेना माँ ने आपकी जो भी पुकार है, जो भी मनोकामना है या जो भी आपने साधनाएँ की हैं, जिस भी कार्य के लिए करी हैं, वो ज़रूर सफल होगा। सबसे पहले यदि कोई भी कन्या अगर आपके पास आती है और आपको हँसकर देख रही है, उसकी आँखों में डर नहीं है, बस आपको बड़े प्यार से देख रही हैं। आपको ये महसूस हो जाएगा कि जो माँ है, अपनी ममता आप पर उड़ेल रही हैं, माँ की ममता आप पर न्यौछावर हो रही है और अपना हाथ आपके सिर पर अगर उन कन्याओं ने रख दिया है या किसी कन्या ने आपके सिर पर रख दिया, तो समझ लेना माँ दुर्गा ने, माँ काली ने आपको साक्षात आशीर्वाद दिया है कि आपका कभी भी बाल बांका नहीं होगा
और माँ आपके अंग संग हैं, आपके साथ हैं। आपका कार्य ज़रूर सिद्ध हो जाएगा, जो भी कार्य आपने बोला है या जिस कार्य से आपने नवरात्रों की साधना की है, नवरात्रों की सेवा की है। दूसरा, यदि कोई कन्या आपको अपने हाथों से कोई फल दे जाए, तो ये भी एक सूचक है कि आप जिस कार्य को अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं या हो नहीं रहा है, अब उसका फल आपको ज़रूर प्राप्त होगा और ये फल आपको 1 साल के अंदर-अंदर मिल जाएगा। इसका ये मतलब होता है। तीसरा संकेत, यदि कोई भी कन्या आपके हाथ में कुछ कोई सिक्का रख जाए, चांदी का सिक्का रख जाए या ₹1 का सिक्का रख जाए, चाहे ₹2 का सिक्का रख जाए, तो ये भी बहुत शुभ होता है। अगर आपको कन्या दे देती है ये, तो इसका मतलब आपके आने वाले समय में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। घर में खुशहाली रहेगी, सुख शांति रहेगी, आपके घर में बरकत बनी रहेगी और आने वाले समय में कोई भी ऐसा अगर आप कोई शुभ कार्य करेंगे, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपने सोचा नहीं होगा कि आपके जीवन में ये बदलाव कैसे आया है, चमत्कार कैसे हुआ और आपका पूरा जीवन एक सकारात्मक रूप से बदल जाएगा। ये आपके साथ ज़रूर होगा। चौथा संकेत, यदि आपको कोई भी कन्या फूल दे जाए, तो समझ लेना आपके घर में कोई संतान पैदा होने वाली है या आपके घर में कोई आपका अगर कुल का कुल में अगर कोई संतान नहीं है, तो आपको कुल का नाम रोशन करने के लिए आपको संतान ज़रूर मिलेगी। ये माँ का आशीर्वाद आपको मिला है और जो भी आप अपने माँ की सेवा करी है, जैसे जो भी आपने माँ के लिए तपस्या करी है, वो आपकी सफल होने वाली है। उसका फल आपको इस समय मिल जाएगा। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। यदि आपको पाँचवाँ संकेत, यदि आपको माँ चुनरी दे जाए या कन्या जो भी आई हैं, कन्या रूप में अगर माँ आपको चुनरी दे जाती हैं, तो ये भी बहुत अच्छा संकेत है। इसका मतलब आपने जो भी माँ की भक्ति की है, जो भी भाव से माँ की सेवा की है, माँ ने आपकी भक्ति को स्वीकार किया है और आपको एक भक्त के रूप में माँ ने चुना है। और आपके अंग संग माँ हमेशा है। ये चुंदरी देने का मतलब ये होता है कि माँ ने आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कर दी हैं या माँ करने वाली हैं और आपकी जो भक्ति है वो निश्चल है। भक्ति में आप बहुत ही आगे जाएँगे, आप एक बहुत अच्छे भक्त बनेंगे। ये माँ के संकेत होते हैं और जहाँ भी आप जाएँगे, जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी और अंत में आपको माँ की चुनरी पकड़कर आप भवसागर को पार करोगे। ये माँ का संकेत होता है अगर माँ ने आपको कन्या रूप में चुनरी दी है। और आपको क्या संकेत मिलता है? यदि आपको कन्या अपने हाथ से कोई भी प्रसाद दे देती है, ठीक है? चावल दे देती हैं या कुछ भी उठाकर आपको अपने हाथ से दे दें, तो ये भी बहुत एक अच्छा संकेत होता है। इसका मतलब ये है कि माता लक्ष्मी की अपार कृपा आपके ऊपर होगी, आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी और जो भी परेशानी अब तक आपके जीवन में आई हैं, वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। अगर आप व्यवसाय करते हो, तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपकी जॉब में, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा, तो प्रमोशन होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ ऐसा आपके जीवन में होने लग जाएगा। और कई बार जब कन्या आपको कुछ उठाकर दे देती हैं अपने हाथ से, तो समझ लेना माँ ने आपको अपनी भक्ति के लिए चुना है। आप माँ के सच्चे भक्त हो और आपको माँ के दर्शन भी ज़रूर हो जाएँगे समय आने पर। तो अगर आपको ये संकेत जो मैंने संकेत बताए हैं, अगर आपको इसमें से कुछ भी माँ कन्या रूप में आपको दे देती हैं, फल दे देती हैं, केला दे देती हैं, कुछ भी आपको फल रूप में मिल जाए, तो ये एक बहुत अच्छा शगुन है, बहुत अच्छा संकेत है कि आपके जीवन की परेशानियाँ दूर होंगी। अगर साधना कर रहे हो, साधना में सफलता मिलेगी और माँ आपके अंग संग है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे ज़रूर लिखना। नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जय माता दी।